हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट्स से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। राइट। तो हमें इन दो लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट। तो यहाँ पर हम इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन इन दो प्रॉब्लम्स को हम डिटेल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। राइट। तो इन दो प्रॉब्लम्स को हम एक ट्रिक से या हम एक डायरेक्ट फॉर्मूले से इन दोनों लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर लिमिट्स में हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं और बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं जिनकी मदद से हम लिमिट्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो हैं ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो उसी सीरीज़ में यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। राइट। तो अब अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन हैं। राइट। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस डी रेज टू x, अगर इस फॉर्म में कोई लिमिट है। राइट। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस डी रेज टू एक्स, अगर कोई लिमिट हमारे पास इस फॉर्म की है तो इस लिमिट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ई रेज टू बी माइनस के। राइट। तो जहाँ पर कि जो b है वो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और k जो है वो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसमें x का कोफिशिएंट है। राइट। तो इस लिमिट को हम डायरेक्टली e रेज टू b माइनस के लिख सकते हैं, वेयर e इज द एक्सपोनेंशियल नंबर। राइट। तो अब हम इस रूल की मदद से इन दोनों लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर इस रूल को मेंशन किया हुआ है, इस रूल को अगर हम डिराइव करना चाहें या इस रूल को प्रूव करना चाहें तो हम लॉपिटल्स रूल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहले हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होगा और उसके बाद लॉपिटल्स रूल से हम इस रिज़ल्ट पर पहुँच सकते हैं। राइट। तो चलिए इस ट्रिक को या इस फॉर्मूले को सबसे पहले लिमिट जो a है इस पर अप्लाई करते हैं। राइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लिमिट एग्जैक्टली इस फॉर्म में है। तो अगर हम इसे कंपेयर कर लें तो देखिए b की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 3 मिल जाएगी। तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 और k की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी -2। राइट। और देखिए यहाँ पर c की वैल्यू 4 हो जाएगी और d की वैल्यू 6 हो जाएगी, और c और d का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यूज ऑफ b एंड k। राइट। सो b इज़ 3 एंड k इज़ -2। तो इस लिमिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी e रेज टू b माइनस के। तो b हो जाएगा 3 और k की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास e रेज टू 3 प्लस 2, दैट इज e रेज टू 5। राइट। तो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो e रेज टू 5 हो जाएगी। चलिए अब लिमिट b को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और अगर हम इस फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो देखिए b की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी -5 और k की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। राइट। तो इस लिमिट की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी e रेज टू b माइनस के। तो b इज -5 एंड k इज -2। So we have e raised to -5 plus 2, that is e raised to -3,
and this can be written as 1 over e cube, right? So the value of this limit is equal to 1 over e cube, राइट? तो इस तरीके से हम इस रूल का यूज़ करके इस प्रकार की जो लिमिट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें नोट करनी होगी कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, राइट? तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम में जो गिवन प्रॉब्लम अगर हमें कोई दी हुई है तो उसमें हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो 1 हो जाएं, राइट? तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे हम इस रूल को डिराइव कर सकते हैं, राइट?